मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है चेतना। इसके लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। विधा साक्षात्कार। प्रस्तुत पाठ के लेखक पूर्व राष्ट्रपति, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, अभियंता और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। आप मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार में डॉक्टर कलाम जी ने संसार, ब्रह्मांड, मानवता की वास्तविकता, आत्मा आदि विविध विषयों पर बड़ी गहराई से अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए मैं आपको इनके विचारों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साक्षात्कार चेतना। इसमें जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं वो आत्मसात करने योग्य है और जीवन में क्रियान्वयन करने योग्य है। आइए चलते हैं कलाम जी के साक्षात्कार के तरफ, जो अवश्य अपने पाठ चेतना पाठ के अनुरूप आप में चेतना उत्पन्न करेगा और आप उसे आत्मसात करके जीवन में क्रियान्वित कर एक सफल व्यक्ति बनेंगे, जीवन को सार्थक करेंगे। इस विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर, वट वृक्ष बरगद का वृक्ष कहते हैं, चिंतन का वृक्ष है। कितनी गहन माने गंभीर अनुभूति होती है। त्रिपुरा के शिल्पकारों ने बांस की कितनी सुंदर कुटी बनाई है। शिल्पकार जो शिल्प का काम करता है, डॉक्टर कलाम, मैंने इसे अमर कुटी का नाम दिया है। अमर अर्थात जो कभी नष्ट न हो। अरुण, अमर कुटी ही क्यों? यहाँ बैठकर कलाम जी कह रहे हैं, यहाँ बैठकर मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो अमर है। यहाँ बैठकर संसार की सारी घटनाएं किसी अनदेखी शक्ति की लीला भर नजर आती हैं। सारी घटनाएं जो घटित होती हैं संसार में, कलाम जी ने कहा, किसी अनदेखी शक्ति की लीला भर नजर आती हैं। अर्थात ऐसी शक्ति जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसकी लीला है। यस, लीला अर्थात रची रचाई लीला है। मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसे लगते हैं। विन्यास मतलब रचना। मन का, आकाश का और अंतरिक्ष का, इन तीनों की जो रचना है वह एक जैसे है। अरुण जी, लेकिन मन का संसार तो बहुत ही अव्यवस्थित और बड़ा भ्रांति से भरा है। भ्रांति, धोखा, जिसमें संशय हो। भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं के कैसे कैसे बहुरंगी स्वरूप देखने को मिलते हैं। किसमें? हमारे मन में, मन के संसार में। कभी यह तो कभी वह, इसके विपरीत यह संसार तो बड़े व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। अरुण ने कहा कि ऐसा तो नहीं लगता, मन तो बड़ा अस्थिर है, अव्यवस्थित है, इसमें यह भ्रांति से युक्त है। इसके भाव, अनुभूति, कल्पनाएं, बहुरंगी स्वरूप इसमें मिलते हैं देखने को। डॉक्टर कलाम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर गतिशील रहता है। कहा उन्होंने कि ये जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें हम आते हैं, निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, सतत गतिशील है, अर्थात चलता रहता है। परंतु संसार के विषय में तो ऐसा नहीं है।
यहाँ तो बड़ी अफरा तफरी है। जिस प्रकार सृष्टि के बाह्य संसार के संचालन के लिए कुछ निश्चित नियम हैं, जैसे गुरुत्व का नियम। गुरुत्व का नियम क्या है भाई? जो भी आप ऊपर डालेंगे वह नीचे आएगी, गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करेगा अपने तरफ। और वायु गतिकी का नियम, ठीक उसी प्रकार मन के आंतरिक संसार के संचालन के लिए भी निर्धारित नियम है। कलाम जी ने कहा है, इन नियमों की समझ से जीवन के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। एक बार अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाने पर मनुष्य मानो इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील हो जाता है। कितनी उत्तम बातें कहा। संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बनना तो सचमुच एक महान अनुभूति है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? डॉक्टर कलाम, ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील होने पर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ संयोगजन्य कुछ भी नहीं है। केंद्र बिंदु में रह करके आप क्रियाशील होंगे तो आपको यह भान होगा, ज्ञान होगा, अनुभव होगा कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है और संयोग से नहीं है। हम सभी एक दूसरे से संबद्ध हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। यहाँ एक जीव को दूसरे जीव से उसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता जैसे हवा से झोंके। लेखक ने कहा कि हम जो यहाँ जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं से दिख रहे हैं, वह संयोग नहीं है। हम ठीक वैसे ही अलग नहीं हैं जैसे हवा से झोंका अलग नहीं है। अर्थात हम एक दूसरे से संबद्ध हैं। अरुण, कितना सुंदर विचार है। शाश्वत अंतर संबद्धता, शाश्वत जो सतत चलता रहता है। अंतर संबद्धता अर्थात हम आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। शाश्वत अर्थात निरंतर अनंत काल से हम एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। जन्म से भी पहले घटित हुई घटनाओं का प्रभाव अब भी आपके ऊपर है, और जो लोग आपसे पहले हुए हैं वे भी किसी न किसी रूप में आपके साथ हैं। कलाम, इस शाश्वत अंतर संबद्धता का अर्थ है जहाँ एक का अंत होता है वहीं दूसरा आरंभ भी होता। केवल उस समय हमें इसका ज्ञान नहीं होता। सभी प्राणियों के कुछ गहन और व्यापक अर्थ निहित होता है जिससे प्रायः हम अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ मतलब हम जान नहीं पाते, उसका ज्ञान हमको नहीं है। जैसे अरुण कह रहे हैं, जैसे सूंडी को प्राण त्यागते समय तितली के रूप में अपने पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं होता। डॉक्टर कलाम, इसका बोध होना कि हम सभी एक भव्य आकृति का हिस्सा हैं, भव्य आकृति ब्रह्मांड का हिस्सा है, बड़ा जरूरी है। यह हमें ज्ञान होना चाहिए। यह ब्रह्मांड किसी निश्चित प्रयोजन के बिना न तो बना है न ही चल रहा है। कोई न कोई इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है इसके चलने का, और हमें यह भान होना चाहिए कि हम इसका हिस्सा हैं। हम सभी को इस महानाटक के एक पात्र की भूमिका में स्वयं अपना अपना कार्य करने में विश्वास रखना होगा। लेखक कह रहे हैं कि यह बिना प्रयोजन के ब्रह्मांड नहीं चल रहा, नहीं बना। अगर ऐसा है, हम प्रयोजन से युक्त हैं, हमारा जन्म बेकार नहीं है, तो हम अवश्य सभी किसी महानाटक के पात्र की भूमिका में हैं, और अगर हैं तो हमें अपना कार्य करने में विश्वास रखना होगा। कितनी उत्तम बात। अरुण, बड़ा कठिन है। यहाँ चारों ओर इतना दुख, दर्द और कठिनाइयाँ हैं। कैसे किसी को एक एहसास हो पाएगा कि वे एक महानाटक के पात्र के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम, यथार्थ के संबंध में निजी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता। यथार्थ के संबंध में, यथार्थ माने वास्तविकता। वास्तविकता के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या समझते हैं,
इसकी स्वीकृति और स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता। यह विवश मानसिकता के चलते किए गए दम माने अहंकार के प्रदर्शन की तरह निरर्थक है। जैसे हम अहंकार में प्रदर्शन करते हैं और व्यर्थ होता है, वैसे ही यह विचारणीय नहीं है, यह व्यर्थ है, निरर्थ, निरर्थक। दुनिया निरर्थक में है उपसर्ग है। दुनिया में दुख, दर्द और कठिनाइयों के साथ साथ कितना प्रेम, सौंदर्य और आनंद भी तो होता तो है। जब हम अपने चारों ओर व्याप्त सौंदर्य और आनंद की ओर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो अंततः हम कष्ट ही भोगते हैं। लेखक ने कहा कि भाई यहाँ कष्ट है, कठिनाइयाँ हैं, दर्द है, दुख है, तो प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, आनंद भी है। जब हम क्यों उन कठिनाइयों का ही स्मरण करते रहते हैं, आनंद का परित्याग कर देते हैं, आनंद की ओर से आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमें कष्ट तो भोगना ही है। मनुष्य जीवन एक साहस भरी अस्मिता है जिसकी अनुभूति पाने के लिए हमें अपने जीवन के प्रति पारदर्शी बनना होगा। अरुण, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? डॉक्टर कलाम, क्योंकि हम भ्रमवश स्वयं को ही अपने जीवन का केंद्र मान बैठते हैं। ऐसी स्थिति में हम सदैव इस उम्मीद में रहते हैं कि दुनिया समाज में होने वाला प्रत्येक कार्य हमारे अनुकूल और हमारे लाभ के लिए ही हो। ऐसी उम्मीद करना तो मनुष्य की स्वाभाविक सोच है, अरुण ने कहा। डॉक्टर कलाम, इसे सामान्य तो कहा जा सकता है पर किसी प्रकार से स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जन्म के समय दुनिया में अपने लिए क्या लेकर आता है? क्या हम सभी इस दुनिया में खाली हाथ, निर्वस्त्र, यह भी निह या निर इसमें उपसर्ग है, अवस्था में होते हुए नहीं आते? डॉक्टर कलाम ने कहा। अरुण, जी, लेकिन हम अपने अनुवांशिक गुण धर्म तो लेकर आते हैं। अनुवांशिक अर्थात जो हमारे पहले के लोगों में जो गुण धर्म है वो हमें स्वतः आ जाता है, उसको लेकर के ही हम उत्पन्न होते हैं इस संसार में। डॉक्टर कलाम, लाता कौन है? वह तो स्वयं आते हैं। वही कौन स्वयं आता है? गुण और धर्म, कोई लाता थोड़े है। यही तो मनुष्य के जीवन, मानवता का तत्व है। किसका तत्व है? मनुष्य के जीवन के, मानवता का, जीवन और मानवता का। दुनिया में आने पर जल्दी ही इस तत्व को एक नाम देकर उम्मीदों और जिम्मेदारियों तथा मोह माया के जाल में जकड़ दिया जाता। और जी हाँ, इस प्रकार मानवता का अस्तित्व एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित होता है। प्रत्येक शिशु के अंदर से एक अद्वितीय अस्मिता का प्रादुर्भाव होता है। डॉक्टर कलाम, क्या अद्वितीय बने अनोखा, अपने आप में अद्भुत, विलक्षण को हम अद्वितीय कहते हैं। अनुपम अद्वितीय कहते हैं। वहीं डॉक्टर कलाम, क्या अद्वितीय? वहीं घिसे पीटे खांचे मुखौटे, या कहें कि शायद मूलभूत मानवता से टूटे भटकते पिंजर माने अस्थि पंजर, हड्डियों का ढांचा। मानवता के मूल में मानव जीवन, यह भटकाव ही जीवन के दुखों और कठिनाइयों का प्रमुख कारण। उत्तम बातें कहा, इसको हम देखते हैं। इसी में संजाल है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। दुनिया में आने के बाद मनुष्य इनमें जकड़ जाता है। किसमें जकड़ जाता है? उम्मीदों और जिम्मेदारियों में, माया मोह के जाल में। दूसरा कारण लिखिए, मनुष्य जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आना, क्या कारण है इसका?
मनुष्य के जीवन में जो दुख और कठिनाइयाँ आती हैं वह इसमें से ढूंढिए। भटकाव है। क्या है? मनुष्य के जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आने का मुख्य कारण मानवता के मूल से मानव जीवन का भटकाव। जो मानवता का परित्याग करता है, भटक जाता है अपने मानव जीवन में, जिससे उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट, उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द लिखिए। इसमें कुछ आए हैं। अद्वितीय, अनुवांशिक, उपस्थित, यह उपसर्ग है। और प्रत्यय क्या है? मानवता, जिम्मेदारी, भटकाव। यह आएगा नहीं क्योंकि यह गद्य खंड है और गद्य खंड में सब संपदा नहीं आ रहा है इस समय। फिर भी इसको दिया है, पढ़ लेते हैं। वचन बदलिए। कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ का कठिनाई, उम्मीद का उम्मीदें, वचन एक का अनेक और व्यक्ति का व्यक्ति ही होगा। चौथा, मानवता जीवन का मूल आधार है। स्पष्ट कीजिए। मानवता जो मानव का मूल धर्म है, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, वही मानवता है। अगर हम उस मानवता को जीवन से अलग कर देंगे तो मानव जीवन की कोई यथार्थता ही नहीं है, कोई सार्थकता ही नहीं है, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए मानवता ही जीवन का मूल आधार है। मानवताहीन जीवन शून्य है, निरर्थक है, व्यर्थ है, निरुद्देश्य है। इसको व्यापक अर्थों में लेकर के इसको लिखेंगे आप। पहले आप मानवता को परिभाषित करेंगे क्या है, फिर जीवन को करेंगे, मानव जीवन को, और मानवता और मानव जीवन को तीसरे पैराग्राफ में आप उसको तार्किक रूप से सिद्ध करेंगे और अंत में बताएंगे कि इन कारणों से, इन तर्कों के आधार पर कह सकते हैं कि मानवता ही जीवन का मूल आधार है। ये 4 पैराग्राफ कम से कम ही वाक्यों के हों, आने चाहिए अलग अलग। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और वो कह रहे हैं, हम अपने मूल तत्व से किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम, हम अपनी वाणी, विचारों, भावनाओं, कार्यों को एक लय में बद्ध कर, किसको? वाणी को। हम टेढ़ा नहीं बोलेंगे। विचार, मन में सोचें कि टेढ़ा बोलना अच्छा नहीं, हम मीठी वाणी बोलेंगे। ये विचार करें तो वाणी वैसी ही निकालें, विचार करें और निकालें वैसी ही। भावनाओं को भी नियंत्रित करें और कार्य को उसी के अनुरूप ढालें, क्रियान्वित करें। इन तीनों को, वाणी, विचार, भावना और कार्य को एक लयबद्ध करें। ईश्वर की इच्छा के साथ उसकी ताल मिलाकर ऐसा कर सकते हैं। और हमें सोचें कि ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में दिया है तो ऐसा होना चाहिए, और उसी को हम तालबद्ध करें, मिलाकर चलें। यह दुष्कर तो नहीं होना चाहिए। अरुण ने कहा, डॉक्टर कलाम, मेरा विश्वास है कि मेरा वास्तविक अस्तित्व मेरा मूल तत्व ही है। ये मेरी पहचान तो बस एक नाम पट्टिका है जिसे मुझ पर लगा दिया गया है। कभी कभी तो यह बस एक मुखौटा भर रह जाता है। मुखौटा मतलब आडंबर, जो ऊपर का केवल लगा हुआ। अरुण, तो इस मैं की हकीकत क्या है? मैं माने अहंकार। डॉक्टर कलाम, वास्तव में आत्मा शब्द ही मुझे मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व को की सर्वोत्तम व्याख्या प्रतीत होता है। इस नाम से संबंध जुड़ने हैं, इसी नाम से संबंध जुड़ते हैं।
और समाज में अपनी एक पहचान बनती है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से रिश्ते नातों के ताने बाने और जीवन के जाल जंजाल बुनती जाती है। व्यक्तित्व निश्चित ही सांसारिक है, जिसे भगवान बुद्ध ने नाम और रूप की संज्ञा दी है। डॉक्टर कलाम, ऋषि अष्टावक्र ने, अष्टवक्र एक ऋषि थे, 8 जगह टेढ़े थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। ऋषि अष्टावक्र ने अपनी अष्टावक्र गीता में लिखा है, आप न तो पृथ्वी जल अग्नि वायु हैं और न ही आकाश हैं, आप स्वयं को बस चेतना की अंतर्वस्तु इन 5 तत्वों का साक्षी भर माने। छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं 5 तत्वों से मानव शरीर निर्मित हुई है। वही कलाम ने कहा कि स्वयं को बस चेतना की अंतर्वस्तु इन 5 तत्वों का साक्षी भर मान, और एक साक्षी मात्र, साक्षी जो प्रत्यक्ष देख रहा हो, जो प्रमाणित हो, प्रमाण हो। तो फिर यह चेतना क्या है, इसका वास कहाँ होता है? चेतना, चेतना डॉक्टर कलाम, चेतना रचना अथवा निर्माण की वस्तु नहीं है जिसको रचा जाए या बनाया जाए। यह तो शाश्वत है। शाश्वत मतलब चिर अविनाशी, चिरंतन। यह अनवरत आता है और चलता रहता है, क्षय नहीं होता है, इसका अनंत है, इसका अंत भी नहीं है। इसका क्रम सतत और अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब अविभाजित है। यह मन और मस्तिष्क से परे है। यह मन मस्तिष्क में भी नहीं समा सकता। कौन? चेतना। अरुण, आत्मा के संबंध में श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और निर्विकार है। आत्मा अदृश्य, अदृश्य में दिखाई न देना, आत्मा दिखाई नहीं देती। अचिंत्य, इसको हम सोच नहीं सकते, यह चिंतन से भी परे है। निर्विकार, यह विकार रहित है, निःविकार, नि उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। अदृश्य में भी अ उपसर्ग और अचिंत्य में भी अ उपसर्ग, निर्विकार में भी नि उपसर्ग या निरुपसर्ग। ध्यान देंगे, आत्मा अदृश्य है, अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं कर सकते, और निर्विकार, निःविकार, विकार माने बुराई, जिसमें बुराई है ही नहीं, अर्थात पूर्ण पवित्र है। यह अनंत है आत्मा। यह अनंत है अर्थात इसका अंत नहीं है और सब में विद्यमान है। इसे न शास्त्र बेच सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह अजर और अमर है। हाँ डॉक्टर कलाम, हाँ सचमुच पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य की उत्पत्ति के माध्यम से इस अलौकिक अविच्छिन्नता की धारणा विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में समाविष्ट है। यह आपका पाठ रहा। इस प्रमुख साक्षात्कार के माध्यम से लेखक डॉक्टर कलाम जी ने चेतना की यथार्थता को और मानव के उसे संबंध, चेतना की व्यापकता और मानव के आत्मा की व्यापकता, साथ ही व्यक्ति, मनुष्य, ब्रह्मांड आदि का समन्वय, और ध्यान दो, और मनुष्य का शाश्वत संबंध और संबद्धता, इस पर बड़ा ही गहन विचार प्रकट किया है कलाम जी ने, अपने अनुभव को बताया है। अगर आप सूक्ष्म चिंतन करें और देखें तो आपको भी यह शाश्वत सत्य ही दिखाई देगा। आइए हम कृतियों की तरफ चलते हैं। पाठ के आंगन से
लिखा है वैज्ञानिकता की दौड़ से बिखरते हुए मानवीय रिश्ते, विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस पर अपना विचार लिखेंगे आप। जो वैज्ञानिकता है उसकी दौड़ में हम बिखर जाते हैं, बिखरे हुए हैं, और हमारे मानवीय रिश्ते बिखरे हुए हैं। संजाल है, प्रश्न 1 का, प्रश्न 1 कृति का, कृति 1 का, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत ऊपर कहा छित जल पावक गगन समीरा, ये पंचमहाभूत हैं जिससे मानव शरीर की रचना हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत हैं। ख वाय संसार के संचालन के नियम। पहला कौन सा नियम है? गुरुत्व का नियम, और दूसरा वायु गतिकी का नियम। पाठ में आए अव्ययों को ढूंढिए, उनके भेद बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अव्यय नीचे, यहाँ, जो, और, परंतु, पीछे, छी, ये सारे हैं और इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तीसरा, राष्ट्रहित में आपका योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। राष्ट्रहित में आपका क्या योगदान है, इस विषय पर अपना विचार लिखिए। अभी आप स्वयं सोचेंगे कि आप राष्ट्र के लिए किस तरह समर्पित हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और पठन पाठन नहीं कर रहे हैं तो क्या आप राष्ट्र हित के प्रति समर्पित हैं? आत्मचिंतन कीजिए। विद्यार्थी जीवन में पठन पाठन करना, क्योंकि आप जब पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे तभी अपनी विद्वता से देश का सहयोग करेंगे। इन किन प्रकार हैं। और जब अभी आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा रहे हैं, एक विद्यार्थी के रूप में आप मन वचन कर्म से उसमें जुड़ नहीं गए हैं, पढ़ने की साधना में लग नहीं गए हैं, तो आप को क्या कहा जाएगा कि आप राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं? क्योंकि विद्यार्थी तो जब विद्वान बनेगा पढ़ लिख करके तो ही वह आगे बढ़ेगा, और आगे ऊंचाइयों पर जा कर के जब पहुंचेगा तो उसके कार्य राष्ट्र की सेवा करेंगे, समाज की सेवा में लगे रहेंगे। तो भविष्य के लिए वर्तमान में जो आपका पठन पाठन है वही राष्ट्रहित होगा आपका। यदि आप करते हैं तो आप योगदान कर रहे हैं राष्ट्रहित में, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट बात एक विद्यार्थी के रूप में। इसी प्रकार सबके अपने अपने कार्य हैं। शिक्षक हैं, अगर वह अपने कार्य संपादित कर रहे हैं सुचारू रूप से तो राष्ट्रहित में योगदान कर रहे हैं। इसी प्रकार छोटे से बड़े स्तर तक जो भी जहाँ है, जिस उम्र में है, जिस पड़ाव पर है, जिस कार्य में है, अगर वह अपना कार्य व्यवस्थित रूप से तन्मय होकर संपादित कर रहा है तो राष्ट्रहित में अवश्य योगदान कर रहा है। सोचिए, समझिए और इसके व्यापक अर्थों में इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। इस पाठ को पढ़िए, समझिए और चिंतन कीजिए, पढ़िए इसको। धन्यवाद।